चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे देश में कांग्रेस के हो रहे विरोध प्रदर्शन की। मंगलवार को राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बता दें कि कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं युवा कांग्रेस ने पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, साथ ही पीएम मोदी का पुतला भी फूका। गौरतलब है कि आज ईडी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ कर रही है, जिस वजह से कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पीएम मोदी का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व राजधानी भोपाल के युवा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने किया। इस मौके पर रामस्वरूप यादव प्रदेश सचिव और भारी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तो सीबीआई और ईडी जैसी जो संस्थान है, जो आज तक हमेशा से एक ऐसी संस्थान के रूप में जिन्होंने काम करा है जो शासन के दबाव में नहीं रहती थी, स्वतंत्र संस्थान थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद से आज तक सीबीआई हो या फिर ईडी हो, इन सारे के सारे संस्थानों का काम भाजपा की सरकार की दलाली करना है। भाजपा शासन नरेंद्र मोदी के हिसाब से जो विपक्ष के नेता या विपक्ष में जो जनता की आवाज उठाए उनको दबाव बनाना, उनको डराने का काम ऐसे संस्थान कर रहे हैं। आज हम अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग शिविर लगाया गया था, जिसमें दिव्यांग को यूडीआई कार्ड बांटे जाने थे। आपको बता दें कि इस स्वास्थ्य शिविर में 4 डॉक्टरों को आना था, लेकिन शिविर में महज सिर्फ हड्डी मनोरोग चिकित्सक ही मौजूद रहे। वहीं शिविर में नाक, कान, गला और नेत्र रोग विशेषज्ञों के शिविर में ना पहुंचने से ग्रामीणों को कई घंटे इंतजार करने के बाद निराश होकर लौटना पड़ा, जिसके चलते पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता घनानंद शर्मा, राज्य आंदोलनकारी मोहन शर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र देवालय में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैंप लगाया गया था। उस कैंप में 4 डॉक्टरों का चयन किया गया था, लेकिन 4 में से 2 डॉक्टर यहाँ पे आए। एक जो है दिमाग के डॉक्टर, एक हड्डी रोग विशेषज्ञ, 2 लोग यहाँ पे आए। आँख, कान और गले वाला डॉक्टर नहीं आया, जिससे लोग खामोशी में वापस लौटना पड़ा। और बड़ा दुख का विषय यह है कि कहीं क्षेत्र में किसी लोगों को, किसी जनप्रतिनिधियों को कोई इसके कैंप के बारे में जानकारी नहीं है, और यहाँ तक कि माननीय विधायक जी को भी इस कैंप के बारे में जानकारी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि यह कैंप मध्य प्रदेश के भोपाल में मकीमों वंश के लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 248 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 218 ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 1630 बची है। साथ ही छात्र की मौत के मामले पर एसएसपी, 3 डीएसपी, 4 टीआई की तैनाती की गई है। मोबाइल को फोरेंसिक लैब के लिए जांच के लिए दे दिया है। उसके बाद मोबाइल धर्म से जुड़ी जैसी कोई टिप्पणी नहीं हुई है। जांच के बाद ये सब साफ हो जाएगा। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने रणवीर सिंह के फोटोशूट पर कहा कि मैं अभी आपत्तिजनक मानता हूं, इस तरह से मानसिक प्रदूषण फैलता है। राजधानी भोपाल के शाहनवाजाबाद पुलिस ने भोपाल इंदौर में शातिर गिरोह का पर्दाफाश कर लगभग 16 लाख रुपए बरामद किए। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें 2 आरोपियों को और मुख्य आरोपी को जिला इंदौर से दबिश के बाद गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक गिरोह का मुख्य आरोपी दीपक राउत और उसका साथी चोरी करने के लिए वह स्थान देखते थे जहां कोई शादी समारोह हो रहा हो या फिर पारिवारिक कोई कार्यक्रम हो रहा हो या घर पे ताला लगा हो, फिर उसी स्थान को रेकी करते थे और घर में रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो जाते थे। जो जानकारी मिली है वो पता चला है, और अन्य 3 चोरियां भी है साथ में। गैंग के रूप में कई बार सदस्य बदलते रहते हैं और अन्य जगहों पे करते हैं, तो प्रत्येक जो सदस्य उससे पूछताछ पुलिस करती है, उसमें सामने आता है
कि कहाँ कहाँ और अन्य घटनाएं की हैं, और जब अभी प्रसार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जब खबर जाती तो अन्य ज़िलों में भी इस प्रकार की जो मॉडस ऑपरेंडी से घटनाएं हुई हैं उसमें भी पुलिस पूछताछ करती है। आपने बताया कि गोल्ड फाइनेंस में भगवान बद्री विशाल जी का 4 धामों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ महत्व माना जाता है। बता दें कि बद्री धाम को नारायण भक्त कई नामों से पुकारते हैं। आजकल भगवान बद्री विशाल धाम में चारों तरफ जयकारे सुनाई दे रहे हैं। नारायण धाम के कपाट खुले हुए लगभग 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है और अब तक नारायण धाम में 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान नारायण जी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हालांकि नारायण धाम में मौसम का मिजाज आजकल कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिल रहा है। कभी अचानक चटक धूप खिल जाती है और कभी अचानक तेज तरार बारिश देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी बद्री धाम में काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद है। यहाँ पर पहुँचने वाले तीर्थयात्रियों का कहना है कि उन्हें यहाँ पहुँचकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्री धाम को, जहां के कपाट 8 मई सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बड़ी बात तो यह है कि बद्री धाम के कपाट खुले हुए 2 महीने का समय हो चुका है और इन 2 महीनों की अगर हम बात करना चाहें तो 2 महीने के भीतर 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त कर लिए। बड़ी बात तो यह भी है कि बद्री विशाल के धाम में आजकल काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं, जिस कारण वहां पर चारों तरफ जय बद्री विशाल जी के जयकारे खूब गूंज रहे हैं। कैमरामैन साथी रोहित भंडारी के साथ नवीन सिंह, चमोली। गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिलने से लोग दहशत में आ गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक का सैंपल पुणे भेज दिया गया है, जबकि दूसरा दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भेजा गया है। राजधानी दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में मंगलवार को मंकी पॉक्स के लक्षण वाले एक और संदिग्ध मरीज को भर्ती किया गया है। अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती मरीज में बुखार और त्वचा पर दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। 28 वर्षीय युवक अर्थला का रहने वाला है और साहिबाबाद क्षेत्र की निजी कंपनी में काम करता है। युवक एमएमजी अस्पताल की ओपीडी में इलाज कराने के लिए आया था। लक्षण मिलने पर ओपीडी में इलाज कर रहे डॉक्टर ने मामले की सूचना सीएमओ और सर्विलांस अधिकारी को दी। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार अपनी माता सावित्री देवी की अस्थियां लेकर आज हर की पौड़ी पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। आपको बता दें कि सावित्री देवी का स्वर्गवास 24 जुलाई को देहरादून में हुआ था। डीजीपी अशोक कुमार के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने नम आंखों के साथ सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में आचार्य बालकिशन, पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी सहित साधु संत और व्यापारी मौजूद रहे। अस्थि विसर्जन के बाद पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार काफी भावुक नजर आए। वहीं अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में पहुंचे बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की माताजी की सावित्री देवी के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में सभी लोग पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सावित्री देवी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो आज पुलिस महानिदेशक के पद पर रहकर लोगों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम शोक की घड़ी में भगवान से कामना करते हैं कि पूरे परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। हमने तो शुरू से मानवता का पाठ होने से सीखा और उनकी एक बहुत बड़ी बात थी, सबकी चिंता करो, सबकी मदद करो। अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के लिए करते चलो। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी डीजीपी माननीय श्री अशोक कुमार जी का मातृशोक हुआ। पूज्य माता जी सावित्री देवी जी अब परलोक गमन कर गई और आज इस गंगा के पावन पवित्र गोद में हर की पैड़ी पर उनके अस्थि विसर्जन के लिए सभी लोग आए थे। हमने तो शुरू से मानवता का पाठ होने से सीखा और उनकी एक बहुत बड़ी बात थी, सबकी चिंता करो, सबकी मदद करो। अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के लिए करते चलो। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी डीजीपी
माननीय श्री अशोक कुमार जी का मातृशोक हुआ। पूज्य माता जी सावित्री देवी जी अब परलोक गमन कर गई और आज इस गंगा के पावन पवित्र गोद में हर की पैड़ी पर उनके अस्थि विसर्जन के लिए सभी लोग आए थे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 1 अगस्त से वाहन पोर्टल लागू होने जिसके बाद 2019 के पहले वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर देश में कहीं भी रजिस्टर्ड डीलर से नेम प्लेट लगवा सकते हैं। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को पोर्टल के संचालन के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि वाहन पोर्टल के प्रदेश में एक साथ शुरू होने से अब वाहन मालिकों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में इसी पोर्टल के माध्यम से परिवहन के सभी कार्य संचालित किए जाएंगे। अन्य राज्यों की तरह अब मध्य प्रदेश में भी वाहन पोर्टल आ जाएगा। अभी इस पोर्टल का पायलट प्रोजेक्ट विदिशा में चलाया गया है। कावड़ मेले के अंतिम चरण में रुड़की के सालिया गांव की विशेष कावड़ शांतिपूर्वक निकाली गई। इस दौरान रामपुर और आसपास के इलाकों से मुस्लिम समाज के लोगों ने फूलों की वर्षा और पानी की बोतलें कावड़ियों को वितरित की। अति संवेदनशील इलाके होने से कारण पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान आसपास के ऊंचे मकानों की छतों पर भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। 2 साल बाद निकली इस सालियर कावड़ यात्रा में आपसी भाईचारा सौहार्द देखने को मिला। आपको बता दें कि जनपद हरिद्वार की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सालियार की कावड़ की कई दिनों से शासन प्रशासन द्वारा शांतिपूर्वक कराने का प्रयास किया जा रहा था। 15 में जो एक घटना हो गई थी वो अचानक हुई थी और उसके बाद से और उससे पहले से भी लगातार सालियर, रामपुर, इब्राहिमपुर ये हमारे मिले जुले जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसके गांव हैं। हम सब लोग एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। सालियर, इब्राहिमपुर के जो बच्चे थे वो रामपुर पढ़ने के लिए आते थे। कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे आपसी भाईचारा या उस पर फ़र्क पड़े। आज हमने जो सालियर की जो कावड़ यहाँ पर आई है उसका फूल मालाओं से स्वागत भी किया है और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे पूरे हरिद्वार ज़िले में कावड़ मेला 2022 सफलता से बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है। देना चाहूँगा। दूसरा जो आमजन का भी हमें सहयोग मिला और जो ड्यूटी ने जो मेहनत से तत्परता से काम किया उन सभी को मैं शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ संपन्न होने की बधाई देना चाहूँगा। साथ साथ आप देख रहे हैं अभी जो सालियर की कावड़ यात्रा भी चल रही है आखिरी चरण में, तो उसको लेकर भी हमारी ड्यूटियाँ मुस्तैद हैं और अभी आखिरी चरण में गाँव पहुँचा के शिव मंदिर तक ये ड्यूटियाँ जो है संपन्न होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक तौर से चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने पीएमएलए के ईडी को मिले गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी मनमानी नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट ने पीएमएलए के उन प्रावधानों की वैधता को कायम रखा है जिनके खिलाफ आपत्तियां लगाई गई थी। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।